आगरा तेल माफिया मनोज गोयल पर गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार ने जान माल को बताया तेल माफिया से खतरा। 2008 में पीड़ित ने आर्थिक समस्याओं के कारण गोविंद शर्मा और मनोज गोयल को कोल्ड स्टोर में किया था शामिल। कोल्ड में शामिल करते ही तेल माफिया मनोज गोयल ने जमीन और कोल्ड हड़पने की साजिश रची। कोल्ड में से आरोपी तेल माफिया और गोविंद शर्मा ने वर्ष 2009 में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का किया घोटाला। पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारियों से की शिकायत तो परिवार को नुकसान पहुंचाने की दी थी धमकी। पीड़ित कोल्ड संचालक के इकलौते पुत्र का वर्ष 2010 में हुआ था अपहरण। पीड़ित परिवार ने तेल माफिया मनोज गोयल और उनके गुर्गों पर लगाया था अपहरण का आरोप। पीड़ित से अपहरण हुए बच्चे को वापस के नाम पर ली गई थी 12 लाख रुपए की फिरौती। तेल माफिया मनोज गोयल ने रसूख के चलते पीड़ित से लिया था शपथ पत्र। भरोसा दिया कि अपहरण हुआ बच्चा है सकुशल। इसके एवज में मनोज गोयल ने कई जमीन कराई अपने नाम, लेकिन पीड़ित को न बच्चा मिला न जमीन वापस। मनोज गोयल जमीनों को करना चाहता है सेल, पीड़ित ने लगाया आरोप। पीड़ित ने डीसीपी अतुल शर्मा को दिया प्रार्थना पत्र। आगरा थाना बरन क्षेत्र का है मामला। यही समस्या के हमारा बेटा 15 साल पीछे पहले उठा था और खेत और उसके पीछे पड़ रहा है। इसे सजा फजा मिलनी चाहिए। 15 साल हो गए। क्या क्या चाहती है? ये कि ये खेत कोल्ड घर खेत के पीछे पड़ रहा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। कौन है वो जो आपकी है? कौन है वो व्यक्ति? ये मनोज गोयल। सन 2008 में मेरा कोल्ड स्टोर था, चौधरी मानसिंह कोल्ड स्टोर के नाम से, जिसमें कुछ तकनीकी वजह से और घाटा हुआ। घाटे में हमने मनोज गोयल, श्रीमान गोविंद शर्मा जी को साझी किया, जिसके मद्देनजर वो दोनों साझी हुए और धीरे धीरे कोल्ड स्टोर से 1 करोड़ 35 लाख की बेईमानी की, जिसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से मनोज गोयल भूमाफिया के खिलाफ की। तो उसने मुझे सन 2010 में धमकी दी और मुझे मरवाने का, मेरे बेटे को उठवाने का धमकी दी, जिसमें मेरे कोल्ड स्टोर को हड़पा, मेरे बेटे को अपहरण करा के मेरे बेटे को मरवाया, जिसकी मैंने शुरुआत से कानूनी कार्रवाई लेके चला। लेकिन शासन प्रशासन के को झुकाते हुए अपनी सिफारिशों से अब तक वो बचता रहा। आज और अपहरण के चक्कर में मैंने अपने रिश्तेदार के नाम में जमीन लिखी और इसके एक रिश्तेदार के नाम अपनी जमीन लिखी, जो अपहरण के लिए द्वारा पैसे की जरूरत के लिए हमने ये लिखा गया था। अपहरण में 12 लाख रुपए हमने फिरौती भी दी। कुछ समय बाद हमने अपनी जमीन को लिखा और इसने कहा कि ऐसा करो, जमीन हमारे रिश्तेदार के नाम कर दो और हम तुम्हारी सहायता करते रहेंगे, बच्चे को हम जल्दी बुलवा लेंगे। लेकिन आज तक झांसा देता रहा। अब मेरी जमीन को बेचने के चक्कर में घूम रहा है। ये 25 बीघा जमीन है, उसे बेचने के चक्कर में घूम रहा है। ये बहुत बड़ा भूमाफिया, तेल माफिया और अपहरणी, मर्ड और हत्यारा भी है ये। इसने मेरे बेटे को भी मरवा दिया। अब हम चाहते हैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हमारी जो प्रॉपर्टी कोल्ड स्टोर है और जो कृषि भूमि है उससे इससे वापस कराया जाए और हमें न्याय दिलाने की कृपा करें आपसे, शासन प्रशासन से। क्या आश्वासन दिया? और अभी हम पुलिस नगर से मिलके आए हैं और श्रीमान जी से उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपने स्तर से जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अभी आपसे नई घटना क्या हुई? अभी 24 तारीख को मेरी जमीन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे खरीदने वाले। वो मेरे जानकार निकले, वो मेरे साथ मेरे घर पे आए और उन्होंने बताया कि जैसे हमने पहले तुझे धमकी दी थी, तेने हमारे खिलाफ कार्रवाई की थी, जो गमन की, ऐसे तेरे बेटे को उठवाया, ऐसे ही तुझे भी मरवाएंगे।